सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी। मैं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे कराची का हल्का है NA 249, जिसमें इंतखाबी दंगल 29 अप्रैल को सजने जा रहा है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसी हवाले से एक जलसा भी मुनक्किद किया जाना था, जो कि मुल्की कोरोना की सूरत हाल की वजह से अब नहीं होगा। उस जलसे में मरियम नवाज ने शिरकत करनी थी, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो ये चाहती है कि ये जो इंतखाब हैं इनको मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ जमानत पर रिहाई हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की। अब आगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 26 अप्रैल को होने वाला जो इजलास है PDM का, उसमें शिरकत तो करेंगे, लेकिन बयानिया क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल की, जो कि बद से बदतर ही होती जा रही है। और अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों की, तो गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में 157 अमवात हुई हैं, जो कि वबा के आगाज से लेकर अब तक एक रोज में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। पाकिस्तान किस हद तक प्रिपेयर है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहां पर बहुत सूरत हाल तशवीशनाक है। तो पाकिस्तान क्या इस सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है, और इस हवाले से तैयारी किस हद तक हमारी है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं, अस्पतालों की कैपेसिटी क्या मौजूद है, और वैक्सीनेशन के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम सवालात उठाएंगे। सबसे अगर करेंगे हम मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं खेलदार साहब। बहुत शुक्रिया खेलदार साहब आपके वक्त का। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि आजिज जामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब। खेलदार साहब, आज मरियम नवाज साहिबा तो कोरोना की जो गुज़श्ता या बल्कि अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको पेश नज़र रखते हुए आज जो उन्होंने कराची में आना था वो नहीं आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप क्या ये नहीं समझते हैं कि इसी कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, तो इस जानिब बढ़ा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी? फैसल भाई, बड़ी मेहरबानी। देखें, जो मरियम नवाज साहबा का फैसला है वो जिम्मेवाराना फैसला है, क्योंकि आपको पता है कि रेंजर्स और फौज को SOP पे अमल दरामद करने के लिए कहा गया है, और मरियम नवाज साहबा नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अवाम, खुसूसन 249 की अवाम या कराची की अवाम की जो इस वक्त वबा है और इस हजूम जो जलसा हो या रैली हो, उसमें कोई अवाम का ही नुकसान होना है। तो जब SOP अमल कराना है, तो मरियम नवाज साहबा कानून की अमल दरामद चाहती है, वो खुद भी SOP पे अमल करना चाहती है। तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप समझते हैं कि इंतखाब फिर भी होना चाहिए? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि इंतखाब जब होगा उस वक्त लाइनें लगेंगी, अवाम की एक कसीर तादाद वहां पर मौजूद होगी? क्यों क्या जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की, इसको पेश नजर रखते हुए इंतखाबात को ही मुलतवी कर दिया जाए, जो कि 29 अप्रैल को होने? देखिए, मैं समझता हूँ आने वाले दिन मजीद जो है ना, महीने और भी इस चैलेंज ये रहेगा, मगर SOP पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा है। हुकूमत, जो सिंध हुकूमत या जो बाकी इदारे हैं, वो SOP पे अमल कराएंगे और लोगों की लाइनें SOP के तहत लगेगी। तो जो मुतालबा है कि इलेक्शन मुलतवी ना पे, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और SOP पे मुकम्मल अमल हो, और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाकी हमने जो इफ्तार पार्टियां आज थी, रैलियां थी या कल रखी हुई थी 27 से पहले जो भी थी, वो सब मुलतवी कर दिए। सिर्फ हम डोर टू डोर या जो अवाम में जो SOP को फॉलो करके हम अपने तकरीबन कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है। अब जलसे नहीं हो रहे हैं, आखिरी ये 1-2 दिन है जो भी पार्टियां करना चाहती है। मैं समझता हूँ इलेक्शन होना चाहिए और बल्दिया के अवाम को हक देना चाहिए कि वो SOP के तहत अमल कराए, और इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना है, हमें नहीं करना है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आजिज जामरा साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या यही मौकिफ है कि जो इलेक्शन है
हल्का NA 249 के वो मुलतवी कर दी जाएं? और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्या हुकूमत के साथ साथ आप नहीं समझते हैं कि जो अपोजिशन है उसका भी उतना ही हाथ है? आपने देखा है गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, इंतखाबी जो स्ट्रेटजी थी सबकी जानिब से, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, उसी तरह के जलसे किए गए हुकूमत की जानिब से ही, और अपोजिशन ने भी कुछ कमी नहीं रखी। और PDM के जो जलसे थे वो भी मुंह बोलता सबूत हैं, कोरोना के दौरान ही किए गए। तो अब क्यों हल्का NA 249 में आप चाहते हैं कि कोरोना की वजह से इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए? देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत ही बुनियादी सवाल है आपका। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब कोरोना की वबा आई थी तो सबसे पहले ही जो स्टैंड और सख्त किस्म के जो फैसले किए थे वो सूबाई हुकूमत ने किए थे। और उस सूबाई हुकूमत के सख्त किस्म के फैसलों के ऊपर जिस तरह वफाकी हुकूमत, उनके वज़रा ने यहाँ पे आके अवाम को भड़काने की कोशिश की थी और ये कहा था कि हम लीड करेंगे इस तरह के जो जुलूस निकलेंगे, और उन्होंने किया भी सही कि यहाँ पर मुसलसल एक से दूसरे वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और वो तमाम मामला जो है वो एयरपोर्ट लेट से बंद हुए, रेलवे जो ट्रैफिक वो लेट से बंद हुई, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो थी वो लेट से बंद हुई। और उसके असरात ये हुए कि आगे चल के सिंध हुकूमत एक जगह पे खड़ी थी और बाकी तमाम सूबाई हुकूमतें और फेडरल एक जगह पे थी। वो सिंध हुकूमत को ये ताना देते थे कि आप शायद कोरोना पे कोई खेल खेल रहे हैं। तो जब जाहिर है जब एक प्राइम मिनिस्टर साहब और वफाकी हुकूमत इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे तो ये ओपन हो गई सारी चीजें। फिर जलसे भी हुए, फिर इलेक्शन भी हुई और जलसों के बाद अपोजिशन ने तमाम जलसे किए, हुकूमत ने भी किए, इसमें कोई शक नहीं। अब आप समझते हैं कि जो अपोजिशन है मौजूदा कोरोना की जो सूरत हाल है मुल्क में उसकी वो भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की हुकूमत है? इस चीज को आप एक्सेप्ट तो करते हैं ना? नहीं, टेस्टिंग का अमल जब रुक गया और ये जब आपने बताना शुरू कर दिया आवाम को कि देखें कोरोना जो है वो तकरीबन 0 पॉइंट पे आ गया है, हालांकि वो टेस्टिंग का इश्यू था, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं थी और आपने सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के दुश्मनी में आके ये कहना शुरू कर दिया कि कोरोना अभी जो है वो कंट्रोल में है। तो फिर आवाम जो अभी भी पीक पे हैं, हम लास्ट ईयर भी पीक में थे जब एक मास्क नहीं पहनती और ये एडमिट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे और मास्क ही पहनना जरूरी है। तो अभी तो मास्क तक नहीं पहनते, तो उनसे सख्त फैसले करवाना इस कौम से, उसमें जाहिर है हुकूमतों को सख्ती बरतना पड़ती उस वक्त भी और अभी भी पड़ेगी। तो ये जो कराची की इलेक्शन है हमने यही जवाब बनाया है और कल चीफ मिनिस्टर ने पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अलाउ किया है किसी भी सूबाई हुकूमत को और खासतौर पर सिंध के चीफ मिनिस्टर की एक रिक्वेस्ट पे कि हमें अलाउ करें कि हम खुद से प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद से वैक्सीन जो है वो खरीद कर सके। अभी तो हम उस तादाद में वैक्सीन भी खरीद नहीं कर पाए हैं, वैक्सीन लगा भी नहीं पाए हैं, ये भी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप समझते हैं, एक बुनियादी सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं उसके बाद वापस मुस्लिम लीग नून की जानिब जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि पीडीएम की बात की जाए। आप समझते हैं कि मुल्क में लॉकडाउन लगना चाहिए? अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है और खासतौर पर अगर सिंध की बात की जाए, सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या इरादे हैं? देखें, अभी जो एक कोरोना की लहर मुल्क में चल रही है उसमें सिंध गालबन बाकी सूबों से या इस्लामाबाद से कम उस पे था परसेंटेज पे, मगर ये बात हम कह रहे थे कि बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोकना पड़ेगा, ये सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे। मगर क्योंकि उसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना स्टांस है कि आप जहाज में अभी भी सफ़र करें तो 3 वाली सीट पे 3 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे कई हज़ार में तादाद हैं, बस स्टैंड पे कई हज़ार लोग हैं, फिर वो उस पर सफ़र करते हैं उस ट्रांसपोर्ट में। अब ईद के करीब आने पे वो और ज़्यादा शिद्दत आएगी, इस तरह की वायलेशन नज़र आएगी आपको सोशल डिस्टेंसिंग में। तो मेरे ख्याल में सिंध ने तो ये भी कह दिया है कल के इजलास में कि हमें फिलफोर बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उस पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब खेलदार साहब, अब कुछ बात पीडीएम की भी कर लेते हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ की जो जमानत पर रिहाई है उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल बनी है उस हवाले से आपसे सवाल करना चाहूंगा। अब इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है वो क्या है? वो मज़ाहमत वाला ही बयानिया या फिर जो नवाज शरीफ का बयानिया था वही लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर? मैं आपके सवाल पे भी आता हूं। मैं जैसे आजिज जामरा साहब ने कहा कि
इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हजूम हर जगह मौजूद है, रेलवे स्टेशन हो, बाजारें हो, शादी हाल तक खुले हुए हैं हैदराबाद, कराची, बाकी सिंध में शहरों में। तो जब सारी सिंध खुली हुई है, कराची से कश्मीर तक लोग भी मार्केटों में मौजूद है, तो मैं ये चाह रहा हूँ अगर लॉकडाउन नहीं है तो फिर इलेक्शन SOP के तहत होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो 249 के अवाम है वो PMLN को जितवाना चाहती है और नवाज शरीफ को जितवाना चाहती है, तो हम इसलिए इलेक्शन से वैसे सर, वैसे जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी वजह से ही फौज को बुलाया गया है। क्या कुछ करने की कोशिश की जाती रही है? और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी कोई सीरियसनेस हमें नजर नहीं आई है। वजीर आजम खुद कोविड के दौरान, जब उनको खुद कोरोना था, वो खुद इजलास की सदारत कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या मैसेज देना अवाम को बाकी रह जाता है? ये खुद से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप कुछ PDM की बात सर कर लेते हैं। शहबाज शरीफ जो है, अब जो बयानिया चलेगा नून लीग का PDM के अंदर, वो शहबाज शरीफ का चलेगा या फिर नवाज शरीफ का? जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कल एक वफाकी वजीर मेरे साथ फ्लाइट में आए थे और 3 बल्कि वजीर थे फीडर मिनिस्टर, वो आज मौजूद है कराची में। कल एक ने तो इफ्तार पार्टी में शिरकत की, ना SOP था, तो ये वफाकी SOP पे अमल दरामद। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो है कायदे कानून उसको तोड़े, दूसरा SOP को भी हम तो ये हुकूमत। और सर, अब तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि फौज को तभी तो बुलाना पड़ गया है कि शायद अगर डंडा चले तो तब कुछ शायद ये तमाम जितने अवाम समेत जितने भी हमारे वुज़रा हैं, जितनी भी हमारी अशराफिया है, वही शायद मान जाए। मैं उम्मीद करता हूं जो जिम्मेवारी हमारे इदारों को दी गई है वो सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है, वफाकी वुज़रा हो, हम पार्टी किसी भी पार्टी का हो। सर, मैं बस टाइम का मैं चाहूंगा कि शहबाज शरीफ के हवाले से आप जवाब दे दें। देखें, बात ये है कि फैसल भाई, ये 30 साल से कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दरमियान ये हो जाएगा, वो हो रहा है। आपने देखा PDM का जिस दिन वजूद आया था उस दिन पार्टी के सदर की हैसियत से शहबाज शरीफ भी उसमें मौजूद थे, मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी और मियाँ साहब खुद कायद मोहतरम उसमें वीडियो लिंक पे मौजूद थे। तो ये बात करना या ये बयानिया एक ही है जो नवाज शरीफ का है। मुस्लिम लीग नून के सारे जो पार्टी का सदर है, शहबाज शरीफ हो या कोई मेरे जैसा वर्कर हो, सब हम उसके जो हिदायत या उसके बयानिया सब साथ लेके चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमत है पार्टी के लिए। उसने पार्टी को जिस तरह इन हालात में इमरान खान का जो इंतकामी जबर है, जो सियासी इंतकाम है, सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमजा शहबाज जेलों में रहे हैं और बाकी जो हमारी सीनियर लीडरशिप और मरियम नवाज साहबा ने उसको जो है किया है। PDM देखें मौजूद है, PDM बरकरार है, मौजूद है। अब जो इजलास सर, आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू। डॉक्टर जरका साहिबा भी हमारे साथ मौजूद। तहरीक इंसाफ का मैं चाह रहा था कि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। डॉक्टर जरका साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, समझते हैं आप PDM अभी भी हुकूमत के लिए खतरा है, या फिर वो जो तज़ियाकार कहते हैं कि हुकूमत के लिए खतरा हुकूमत के अंदर ही मौजूद है, PDM या अपोजिशन हुकूमत के लिए खतरा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात ये है जी कि इस वक्त आप अगर छोटे सिनारियों में देखते हैं तो आपको ये छोटी छोटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना स्टॉर्म इन अ टी कप देखते हैं। हर किस्म की PDM है, पार्टी के अंदर है, फिर TLP है, फिर जहां उंगली लगाएं वहां से फसाद ही नजर आता है। असली बड़ी पिक्चर ये है कि FATF का इजलास है ईद वाले दिन और सारी गेम जो है वो बाहर से चली आ रही है और अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी दूसरों के हाथों में खेले जाते हैं, हमें खिलाया जाता है। आप देखिए ना, अभी जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ है कितने अरसे के बाद हुआ है और जाहिर है ये सब काम जब तक नहीं होते, जब तक अपने लोग बीच में सहूलतकार ना बने। तो मैं तो रमजान का महीना है, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि या अल्लाह हमारे लोगों को हिदायत दे और अपने जाती मफाद और जाती इंटरेस्ट से बढ़ के पाकिस्तान का इंटरेस्ट सोचें। हमारे मुल्क को जरूरत है, इतना जबरदस्त हमारा इसमें अल्लाह ताला ने क्या चीज हमें नहीं दी, लोग भी दिए, अच्छे लोग भी दिए, लेकिन हम लोग अपनी सोच का उनसर हमने अपने जिंदगी से और अपनी कौम से निकाल दिया है। बगैर सोचे समझे हम छलांग मार देते हैं, जो किसी ने नारा लगाया उसके पीछे खड़े हो गए, उसकी तफ्तीश करते हैं, नाकाम की रिसर्च करते हैं कि आया ये हमें करना चाहिए या नहीं। हम एक बिरयानी की प्लेट पे या उससे बड़ी बिरयानी की प्लेट पे हमारा जो बिकने का हमारा तरीका है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। इस तरह से ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती और
हमें जरूरत है एक कौम बन के चलने की, ना ये कि हम पार्टीबाजी में पड़े रहें और लोगों का डिफेंड करे, खा वो कितने ही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपसे बस एक और सवाल करना चाह रहा था। हम क्योंकि कोरोना की बात कर रहे थे, उस वक्त आपसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया था। कोरोना के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें क्या आप नहीं समझती हैं कि हुकूमत का भी उतना ही हाथ है? क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। वजीर आजम कोरोना पेशेंट होते हुए भी इजलास बुला लेते हैं। इसके अलावा बहुत से वज़राए हमने देखा कि वो कोरोना SOPs का खुद से ख्याल नहीं करते हैं। तो मैसेज अवाम को क्या जाता है? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि आप लोग अभी तक आप वही पैराडाइम शिफ्ट की आपको जरूरत है जिसकी मैं पहले बात करी थी। ब्लेम गेम से बाहर निकले, अपना शऊर इस्तेमाल करना शुरू करें, अपनी सोच को बरूए कार लाएं। यानी एक आदमी अगर कोई गलती कर रहा है तो आप माशाल्लाह मीडिया में बैठे हैं, आप जैसे और भी बहुत समझदार लोग हैं भाई, आप उनको पॉइंट आउट करें। कई दफा लोग भूल जाते हैं। आप बजाय इसके कि आप उनके ऊपर तनकीद करके क्या मिलेगा आपको? तो मैडम हम यही तो बात कर रहे हैं। आप जरा मेरा पॉइंट समझें। आप मुझे बोलने देना। जी चलें, आप बड़ी मेहरबानी आप। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कंस्ट्रक्टिवली, और हंसने का मुकाम नहीं है ये। यू हैव टू लुक, वी ऑल हैव टू, मेरे समेत वी ऑल हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स कि हम तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं या हम कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। मुल्क का सोचें, कौम का सोचें, आगे लेके चलें। और जो लोग गलती करते हैं, मैं आपसे टोटली अग्रीड हूँ कि उनको आप पॉइंट आउट करें कि सर आपने ये किया। अगर मैं मास्क नहीं पहनती तो आप मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़का साहिबा, आपके वक्त का। इजाज़ सामरा साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और खेलदास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो डॉक्टर ज़का साहिबा को मैं जो कहना चाह रहा था वो यही था कि जो लीडर्स होते हैं वो कौम की आवाज़ होते हैं, और जो लीडर्स को फॉलो किया जाता है एक बहुत बड़ी आवाम की जानिब से, तो अगर लीडर्स जो होंगे वो सीरियसनेस दिखाएंगे तो अवाम भी सीरियस होगी इस मामले को लेकर। एनी हाउ, ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना वायरस की। तीसरी लहर है, पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। तशवीशनाक इसलिए कह रहा हूं कि गुज़श्ता 24 घंटों में 157 अफराद अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और ये जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है उस वक्त से लेकर अब तक ये सबसे ज़्यादा अमवात की तादाद है। इससे पहले वज़ीर आज़म को हम यही कहते सुनते थे कि लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा क्योंकि गरीब आदमी बहुत मुतासिर होगा, हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म ने खिताब किया तो उसमें उन्होंने बावर करवाया कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना होने दें कि मुझे लॉकडाउन की जानिब जाना पड़े। और पहली बार यह है कि फ़ौज को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि फ़ौज अब जो है वो SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया का साथ देगी। इसी हवाले से हमने गुज़श्ता रोज़ जो विजुअल्स भी सामने हैं, हमारे सामने AC साहब थे, उनके साथ फ़ौज मौजूद थी और SOPs पर अमल दरामद करवा रही थी। दूसरी जानिब अगर हम दीगर ममालिक की बात करते हैं, ख़ास तौर पर भारत की अगर बात की जाती है तो भारत में कोरोना की सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। विजुअल्स देखकर इंसान को रोना आ जाता है, इंसान की रूह काम जाती है कि अल्लाह ताला हमें कम से कम ऐसी सूरत हाल से बचाए। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं। उनमें सबसे जो मेन ऑप्शन है वो ये है कि हम SOP पर अमल दरामद करें, कम से कम मास्क का इस्तेमाल लाजमी अपनाएं और सैनिटाइज भी अपने आप को गाहे बगाहे करते रहें जब जब ज़रूरत महसूस हो। जब हम देखते हैं मार्केट्स की सूरत हाल तो उसी तरह ही मार्केट्स खुली हैं, लोग वैसे ही बाहर मौजूद हैं, शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। हम देखते हैं कि अफ्तार पार्टियाँ भी वैसे ही पूरी आबोताब के साथ चल रही हैं। हम उस वक्त जब तक के खुद को हो नहीं जाता उस वक्त तक हमारी आंखें खुलती नहीं हैं। तो जो इस वक्त नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप को अगर ये कोरोना की वबा से आपका सामना नहीं हुआ है, आपकी जो फैमिली अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, तो इसका तरीका एक ही है ये कि आप
अपने आप को SOPs पर अमल दरामद करवाएं। ना सिर्फ खुद से SOP पर अमल करें बल्कि दीगर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, जो आपके अजीज़ हैं, उनको भी आप इस हवाले से तंबीह करें कि वो ख़ास तौर पर SOP का ख्याल करें। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान पर पाबंदी लगती जा रही है। कनाडा ने भी गुज़श्ता रोज़ लगाई। ओमान की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए तो पाबंदियों का सिलसिला भी जारी है पाकिस्तान पर, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग SOP पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो अंजुमन ताजरान के रहनुमा भी मौजूद होंगे और मैरिज हॉल एसोसिएशन के रहनुमा भी मौजूद होंगे। बहुत से सवालात उनसे भी हम करेंगे कि वो तो ये चाहते हैं कि ये मैरिज हॉल्स को खोल दिया जाए, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल कोरोना की, क्या उनको वो नज़र नहीं आती है? क्या वो चीज़ें जो कि इस वक्त जो हो रही हैं मुल्क के साथ, जो इस वक्त आवाम जिन चीज़ों से गुजरेगी आगे जाके, उनको रोकने के लिए जो कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या उनमें हुकूमत का साथ उनको नहीं देना चाहिए? एनी हाउ, डॉक्टर सजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर हम कोरोना की जो पहली लहर है उससे कोरोना की तीसरी लहर का जो मुवाजना करें तो इस वक्त पहली लहर से कितना डिफरेंस है? कोरोना की तीसरी लहर का जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है? रिसर्च वाइज हम कहां तक पहुंचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली वेव्स में और तीसरी वेव में एक तो फर्क ये है कि पहली वेव में हमें कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, नई बीमारी थी, उसके सिम्टम्स भी वेरिएशन थी सिम्टम्स में भी, जो आगे चल के बहुत कुछ सीखा। सेकेंड वेव में भी हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये इन दो वेव्स में हमने सीखने के बावजूद जो थर्ड वेव आई है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशान कुन है, और हमारे लिए नहीं बल्कि ये वेव्स आ रही है वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वायरस। तो अभी जो थर्ड वेव है इसके अंदर सिम्टम्स बहुत वेरिएशन है सिम्टम में। किसी को कोई गला खराब नहीं होता है, कोई खांसी नहीं होती है, सिंपल नजला जुकाम होता है और बुखार हो जाता है, और बाद में जब वो एक्सरे कराता है पता चलता है कि अच्छा खासा उसका तो लंग्स प्रॉब्लम कर रहा है, उसके इन्फेक्टेड हुए हुए हैं, फेफड़े बहुत खराब हुए हुए हैं। तो ये इस तरह से बड़ी खतरनाक बात है कि ये लोगों को पता नहीं चलता। पहले ये था, पहले वेव में भी दूसरे वेव में भी, कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाता था, मतलब खांसी बढ़ जाती थी, सिम्टम अपीयर होते थे, बुखार हो गया, खांसी हो गई, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, तो लोगों को उसी वक्त केयरफुल हो जाते थे। लेकिन इस वक्त जो है लोगों को जो है वो प्रॉब्लम का पता नहीं चलता है, और और सर आप इसके हल के लिए क्या आप रेकमेंड करेंगे? आप समझते हैं कि लॉकडाउन की जानिब भी जाना चाहिए या फिर SOPs पर अमल दरामद की जानिब हम जाएं तो तब भी हम बच सकते हैं उस सूरत हाल से जो कि इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को दरपेश है? देखें, ये जो सवाल है ये तो पहले करने का था जब नई नई बीमारी आई थी। हमारे मुल्क में तो डे 1 से SOPs को तो फॉलो किया ही नहीं जा रहा है, अब बल्कि बहुत सारे ममालिक में नहीं फॉलो किया जा रहा है, खासकर हमारे मुल्क में तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो अल्लाह की मेहरबानी रही, हमें पहले वेव में भी और दूसरे वेव में भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये जो तीसरी वेव है ये भी आसानी से गुजर जाए और किसी कोई बड़ा नुकसान ना करे। लेकिन हमें लगता ये है कि ये हम इंडिया की जो अभी बहुत बुरे हालात है, हम उस तरह हैं, हमारा प्रॉब्लम हमें जो नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि हम किसी चीज पे SOPs को अमल दरामद करते ही नहीं हैं। और जबकि बार बार बोला जाता है कि सिर्फ 3 चीजें कर लें भाई, मास्क इज ए वैक्सीन, मास्क इस वैक्सीन को मुस्तकिल लगा के रखें जब आप क्राउड में जाएं, फासले से रख के 6 फीट के फासले, 5 फीट के फासले से रख के गुफ्तगू करें, और हाथ को बार बार धो लें अगर आप हाथ किसी से मिलाया हो गलती से या किसी चीज को छुआ हो, या सैनिटाइज कर लें अपने हाथ को। तो ये चीजें करने से जितने भी वेरिएंट्स हैं, चाहे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स हो, चाहे ब्राजीलियन हो या इंडियन वेरिएंट्स हो, सब के सब आप इससे महफूज रह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम ये समझते हैं, मैंने पिछले 15 दिन पहले भी ये बात कही है कि लाहौर को कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए कि केसेस वहां बढ़ते चले जा रहे हैं। अब भी
जो है वो 13-14% वहाँ पंजाब के बहुत सारे शहरों में तो 20-25%, 30% है। तो इन शहरों में इसके फैलाव को रोकना लेकिन है। सर जब ये लॉकडाउन की बात की जाती है तो हमने देखा है कि इंडिया में लॉकडाउन भी हुआ, कर्फ्यू भी एट टाइम्स उनकी जानिब से लगाया गया, हुकूमत की जानिब से, लेकिन सिचुएशन जो थी वो कंट्रोल में नहीं आई। तो लॉकडाउन तो इसका मतलब है कि हल नहीं है। बिल्कुल 100% हल है। जिन ममालिक ने लॉकडाउन किया वो जो है वो बहुत ज्यादा महफूज रहे हैं, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। आप लॉकडाउन के साथ साथ आपको मईशत भी चलानी है, तो उसके लिए लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को ये समझाना है संजीदगी के साथ कि खुदारा मास्क जो है अब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, और ये तमाम जो SOPs है ये अभी आपका जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि कोरोना अभी जाना नहीं है कोरोना ने। तो अगर आपने वैक्सीन लगा लॉकडाउन में बैठे हैं तो आप बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हुकूमत आपको रिलैक्स करती है कि लॉकडाउन में जाके कुछ शॉपिंग कर लें, तो आपको मास्क के साथ जाना है। लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में भी यही होता है कि जब आपको लॉकडाउन हटाया जाता है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया जाता है, जिस तरह कर्फ्यू को रिलैक्स किया जाता है, तो लोग आपस से बाहर होते हैं और बगैर मास्क, बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, तो इस तरह से लॉकडाउन फेल हो जाता है। ठीक है सर, जल्दी से सर एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे आगे भी बढ़ना है प्रोग्राम में। कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है? जो कुछ इंडिया में इस वक्त हो रहा है, अस्पतालों के पास कैपेसिटी नहीं है। दूसरा, ऑक्सीजन का मसला हो रहा है, पाकिस्तान के पास क्या वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन भी मौजूद है? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी ऑक्सीजन जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसको हम समझ रहे हैं कि सिंध में बहुत खराब सूरत हाल नहीं है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद असद उमर साहब ने जो बयान दिया है, क्योंकि हुकूमत के नुमाइंदे हैं, NCOC के हेड हैं, उन्होंने खुद कह दिया है, हम नहीं कह रहे हैं कि 90% ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही है। अगर ये केसेस बढ़ेंगे तो हम फंस जाएंगे 100%। और हॉस्पिटल के अंदर जो है बेड्स हमें वैसे ही कम है जिस तरह पहले थे, तो खुदा न खास्ता नंबर बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर अल्लाह करे ऐसा ना हो। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अजमल साहब आपके वक्त का। अजमल साहब, इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है वो आपके सामने है, विजुअल्स भी आपने यकीनन देखे होंगे पड़ोसी मुल्क भारत के कि वहां पे इस वक्त कोरोना की कितनी गंभीर सूरत हाल है। क्या आप नहीं समझते हैं कि हुकूमत अगर कहती है कि कारोबार को बंद किया जाए ताकि कोरोना का फैलाव कम से कम हो, तो ये हुकूमत की जानिब से अच्छा फैसला होता है? सर बात ये है कि लॉकडाउन से इसका कोई फायदा नहीं है। ये जितना लॉकडाउन करेंगे वो इतना फैलेगा। हम अव्वल तो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। हमेशा जो भी हुकूमत रही है उसने स्टेक होल्डर की बात सुनी है। ये वाहिद हुकूमत है, जब भी कोई प्रॉब्लम आया इन्होंने किसी भी तबके को बुलाकर बात नहीं की है। हम इन्हें कहते हैं कि ज्यादा वक्त दें, लोग आस्ता आस्ता एक दो होकर आएंगे। जब ये कम टाइम देते रहते हैं, ये 4 से 5 या 3 से 4 इतना रश हो जाता है, वो सारी कसर निकल जाती है। लेकिन ये शो कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल करके हम लोगों को बता के कि हमने लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन से कोई इसमें कमी नहीं आ रही है। ये हमारा तजर्बा है, हमने पिछले साल ये तजर्बा किया है। अजमल साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। जैसा कि हमने देखा है कि ऑनलाइन तालीम की जानिब जा रही है हुकूमत, और जो इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनको ऑनलाइन तालीम की जानिब लेके जाया जा रहा है। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अच्छा फैसला होगा ताजरान की जानिब से ऐसा कुछ किया जाए कि ऑनलाइन चीज़ों को फ़रोख्त किया जाए और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाया जाए जो ताजरान है? क्योंकि अब ये कोरोना की वबा जो है आगे कई सालों तक, 5 साल तक भी डॉक्टर्स बात करते हैं कि शायद ये हमें या फिर इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। तो आप नहीं समझते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब आप जो कस्टमर्स हैं उनको ले जाएं? इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन जो देखिए, जो खरीदार समझता है या जो दुकानदार समझ रहा है, हमारे दुकानदार का लिटरेसी रेट नहीं है, 80% से ज्यादा नहीं है। अब जो देखिए ब्रांड है वो तो इसी तरह ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जो आम दुकानदार है, जो किराना स्टोर है, जो छोटी छोटी दुकानें, न लेने वाले को पता है कि मैंने इस्तेमाल कैसे ऑनलाइन मैंने कैसे लेना है, और न देने वाले को पता है। तो ये वो चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे। अल्लाह की कसम हम अच्छा रास्ता, आज भी मैंने साथ होके मतलब ये चीजें हमने देखी और लोगों को मोटिवेट किया है। ऐसा कर रहे हैं, शायद इतना इंतजामिया नहीं कर सक रही है। इंतजामिया हमारे साथ
बैठे, हम अच्छा रास्ता बताने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन जितना करेंगे इतना नुकसान होगा। इंतजामिया से आपका कोई राब्ता हुआ है? इंतजामिया ने अगर आप तक अपना पैगाम नहीं पहुंचाया है या आपसे कोई मुशावरत नहीं की है, तो आपकी जानिब से कोशिश की गई है कि इंतजामिया से आप अपनी इंतजामिया तक एटलीस्ट अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें? देखिए, इंतजामिया से हम यही बात कर सकते हैं, डीसी साहब से बात कर ली, चीफ कमिश्नर से बात कर ली, वो जो कहते हैं कि एनसीओसी का फैसला है। अब एनसीओसी का फैसला ये कहते हैं हमने तो इम्प्लीमेंट कराना है, हमारे पास ऑर्डर आ गए हैं। अब रात को ये नोटिफिकेशन हुआ है, सुबह फौज भी पहुंच गई है, सुबह इंतजामिया भी पहुंच गई है दुकानें बंद करने के लिए। हमें यकीन करें, हम टेकर दे सकते हैं। अगर हमें एसओपी पे अमल कराने के लिए तरीकाकार वाज़ेह कर दे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। लेकिन दुनिया में पाकिस्तान बेहतर रहा है और कारोबारी तबके में सबसे कम कोरोना फैला है। कोई हिस्ट्री नहीं है किसी अस्पताल में कि कारोबारी लोगों को ये में ज्यादा आए हो। अजमल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना रईस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया राना रईस साहब आपके वक्त का। राना साहब, हॉल्स एसोसिएशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आई नो के हुकूमत की जानिब से मुशावरत तो नहीं की गई है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़रा पहले सामने रखिएगा, हमारी तवस्सुत से वो हुकूमत तक शायद पहुंच जाएं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। देखिए, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही है कि हम स्टेक होल्डर हैं। पहले भी बहुत लंबे पीरियड के लिए आपने हमारी इंडस्ट्री को बंद किया और हमसे जुड़े तकरीबन 80 लाख लोग बनते हैं जो पूरे मुल्क के अंदर हमसे जो हमारी लेबर है, हमारी लाइट इंडस्ट्री है। तो अगर देखिए, जो भी इनिशिएट गवर्नमेंट ने लिया है, हम इसको जो है वो हम इस तरीके से देखते हैं कि हम स्टेक होल्डर थे, हमारे साथ 80 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बैठ जाते, हमें कोई रिलीफ था जब बंद करने के बाद खोला है तो हम लोग बहुत माली परेशानी के अंदर आए। हमारे बहुत सारे लोग डिफॉल्टर्स हो गए। अब की दफा भी अगर आप बंद कर रहे हैं तो मैकेनिज्म बना सकते थे, हम इसको बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं। हमने पहले भी बताया था बेहतर तरीके से। राना साहब कैसे? मतलब कि आप खुद सोचें कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो अबतर होती जा रही है, पहले से ज्यादा बुरी सूरत हाल की जानिब हम जा रहे हैं। और मैंने इससे पहले भी बात कर रहा था, विजुअल जब इंसान देखता है पड़ोसी ममालिक के, खासतौर पर भारत के, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि हम ऐसी सूरत हाल पर ना जाएं और उसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़े तो कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ चीजों को बंद कर दिया जाए? देखिए, शादी हाल तो सितंबर में खोले हैं और ये थर्ड वेव आई है, ये इंग्लैंड से जो फ्लाइट्स आई हैं या फिर दूसरे सोर्सेज हैं, उसकी सोर्सेज दूसरी हैं। आप डेप्थ में जाएं, शादी ब्याह की तकरीबात जब हुई है, हमने एसओपीज को फॉलो कराया। शादी ब्याह के अंदर लोग तैयार होकर साफ सुथरा मास्क पहन के आते हैं। हम भी उसको क्लीनिंग का, हमने एसओपी का खास ख्याल रखा हुआ था। देखिए, अगर शादी हालों से स्प्रेड करते तो ये मार्च के महीने में स्प्रेड नहीं होते हैं, वो सितंबर में खुले थे, उसी वक्त स्प्रेड हो जाते हैं। अब इंग्लैंड से भी फ्लाइट्स बंद हुई हैं, सारी चीजें उसी वक्त रोकनी चाहिए थी। अब हजरात है, अगर आप ये तमाम जो एक्टिविटीज है अगर आप बंद कर देंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो हिट होती है। देखिए, लोगों ने ईद मनानी है, रमजान मनाने, कोई ऐसा लाहे अमल बनाया जाए जिससे लोग भी परेशान ना हो। लाहे अमल वो क्या है? वो लाहे अमल जरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। किस तरह का लाहे अमल आप चाह रहे हैं कि कैसे खोला जाए और कैसे एसओपी को आप, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो शादियों में एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा क्या लाहे अमल है जो आप चाहते हैं कि हुकूमत उस लाहे अमल पे आ जाए? देखिए, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर 100% लोग एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। स्टार्ट से ही एजुकेट करने की जरूरत थी। देखिए, आप गवर्नमेंट दफातर में भी जाए, आप कहीं पर भी चले जाए, एसओपी को फॉलो नहीं कराया जा रहा। हमारी वो परमिसेस रजिस्टर्ड परमिसेस थी, हम गेस्ट को अंदर जाने नहीं देते थे जब तक वो एसओपी को फॉलो ना करे, सैनिटाइज ना करे, मास्क ना पहने। देखिए, ये अब वबा रहेगी, हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये इस तरीके से रहेगी। बात को समझे, वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेशन लगाने की फॉलो करनी पड़ेगी। तो खुदारा क्या भूख से मार देंगे लोगों को? 1.25 साल हो गया हमारी इंडस्ट्री को बंद किए हुए। जिन तकारीब हमने जो बुक की थी उन्हीं में आपने पाबंदी लगा दी। हमारा कहना ये है, आपने 6 माह के बाद खोला है, हमारा फ्यूचर बेस्ड काम होता है। हमने तकरीब की, इसके बाद की भी बुक की थी, जिनकी तकरीब है वो भी परेशान है। हमने पहले भी रिफंड किया है, हम रिफंड करने की भी पोजीशन में नहीं है अगर ये डेट कैंसिल होंगी। बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर हमारे इंडस्ट्री के अंदर हमारे लोग जो है वो डिफॉल्टर हुए हैं। खुदारा इसके लिए भी सोचा जाए, अगर आपने बंद करना है तो मैकेनिज्म बनाए। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े मुल्कों ने
जो है अपने मुल्क बंद करके देखिए, इसका हल लॉकडाउन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की बात को मैं उसकी तारीफ करता हूँ, कोई दूसरा मैकेनिज्म बनाए, जितने भी कारोबारी हजरात हैं उन लोगों को अपने साथ मुशावरत, उनकी भी मुशावरत ले। मुशावरत का होना बहुत जरूरी है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। राना रईस साहब आपने वक्त दिया, बोलते का शुक्रिया। अजमल बलोच साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।